अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलो आईबेक्स चलो जी। तो आईबेक्स हम क्यों जा रहे हैं, इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आईबेक्स पे 2 वीडियोस बनाई और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। मुझे कॉल ही नहीं आई, क्योंकि मैंने जितने भी व्लॉगर्स की वीडियोस देखी तो उसमें यही बताया गया था कि अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर कॉल नहीं आती इट्स मीन यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो मुझे कॉल नहीं आई थी तो मैंने वीडियो बना दी कि भी मुझे कोई कॉल नहीं आई तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई। और फिर मुझे लगा कि मैंने इंटरव्यू में ये गलतियां की हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो जी अब मैंने ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, मेरे थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस सफ़र तक पहुंच गई हूँ, मतलब मैं रिजेक्ट नहीं हुई थी। ठीक हो गया। तो हम जो है ना वहाँ फर्स्ट इंटरव्यू से शॉर्टली स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो भी समझ आ जाए। पहले मेरे पास वीडियो क्लिप्स नहीं थे, तो अभी मैंने जो है ना वो थोड़ी क्लिप्स बना लिए कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि भी मतलब इस तरीके से ये जगह पे हम लोग जाते हैं, यहाँ इंटरव्यू होता है और कैसे एंट्री कैसे होती है, सारा कुछ हम डिटेल्स में आज हम बात करते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो क्या कहती हैं तरोताज़ा हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी नोटिफिकेशन से तंग नहीं आते तो बेल आइकन को भी तो प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, जो कि आप भूल जाते हैं हमेशा। चलें भाई हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटरव्यू से। फर्स्ट इंटरव्यू मैंने आपको बताया था कि मैं अचानक ही मुझे भाई ने मशवरा दिया कि सुपर हिट बेस्ट कंपनी है तो तुम यहाँ अप्लाई करो। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और मुझे वाकई लगा था जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू देने गई कि मतलब ज़बरदस्त इन्वायरमेंट। तो मैंने वहाँ पे फ़र्स्ट इंटरव्यू आपको बताया कि जैसे आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपका आईडी कार्ड लेते हैं गेट एंटर होने से पहले, और वहाँ पे आप बताते हैं कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ या आया हूँ, और उसके बाद आपको वहाँ पे कंपनी अपना कार्ड जो है वो दे देती है और फिर आप एंटर हो जाते हैं। अपना आईडी कार्ड बाहर दे के, अपना फ़ोन नंबर लिखवा के, अपना रीज़न बता के कि आप यहाँ इस कंपनी में आईबेक्स में क्यों आए हैं। और आपको एक बता दूँ, जब आपने इंटरव्यू देना हो तो आपको आईबेक्स 3 में जाना है, ठीक है। तो आईबेक्स 3 में आप जाएंगे और वहाँ जाके आप जैसे एंटर होंगे तो स्ट्रेट सीधा जाएंगे। वहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा कि बाकी साथ साथ मैं क्लिप्स लगाती जाती हूँ, आपके वहाँ से देखते जाएँ कि इंटरव्यू सामने इंटरव्यू रूम है। वहाँ पे आप जैसे एंटर होंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सामने स्टेयर्स नजर आएंगी 4 to 5। वहां आपने ऊपर जाके अपनी सीवी जमा करवानी है, या जिस भी काम के लिए आप आए हैं तो आपने ऊपर जाकर इन्फॉर्म करना है। क्योंकि आप वेटिंग एरिया में ऐसे बैठ जाएंगे इन्फॉर्म के बगैर तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आप जी इतनी देर से बैठे वेट ही करते रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं अपनी वेट में, तो पता तो नहीं चलता ना कि आप सीवी जमा करा के बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं। वहाँ सबसे पहले एंटर होते ही आपने ये काम ज़रूर करना है। वहाँ पे सीवी जमा करवा के आप वापस आएंगे। फिर जब आपकी टर्न आती है आप वेट करते हैं, वहाँ बैठ के आपकी टर्न आती है, आपको बुला लिया जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने वेट किया, मेरी टर्न आई, मेरा जो है इंटरव्यू लिया। और जो है ना मैं मतलब मुझे ना पहली दफ़ा जब मैं आई, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, तो मुझे डर लगा हुआ था। दूसरी दफ़ा आई तो मुझे ना नेचुरली पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा था। सोच रही थी कि हो गई सिलेक्ट तो खैर है, नहीं भी हुई तो इट्स ओके, अब इतने तो इंटरव्यूज़ जो है ना वो दे रहा है बंदा। तो जो है ना मेरा इंटरव्यू कोई स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में नहीं हुआ, बहुत मज़े का काम कूल फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन था। और उसके अलावा मतलब जो है ना आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए इधर उधर के सवालात बात से बात निकली और सवालात बनते गए और आप जवाब देते गए। इस तरह का सीन हुआ, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ कि मतलब उन्होंने मुझे बता दिया आपकी बेसिक सैलरी ये है, इंसेंटिव ये है, सारा कुछ बता दिया। तो मैंने कहा यार मुझे कॉल आ जाएगी, मेरी सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि मेरी कोई सिलेक्शन नहीं हुई। मैं वैसे खुशबाश हो रही थी कि मेरी जो है ना सिलेक्शन हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मुझे कोई कॉल ही नहीं आई। तो ऐसा होता है कि अगर आप जो है ना वो सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपको ना शॉर्ट लिस्ट में रख दिया जाता है कि जब उनके जो है ना कोई न्यू जो है ना स्टार्ट होता है काम ना, तो उन्होंने कोई नया बैच उनका स्टार्ट करना होता है उन्होंने, या कोई नई कंपेन स्टार्ट होती है तो उस टाइम जो है ना वो
जिनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ होता है उनको कॉल करके बुलवा लेते हैं। ऐसा हुआ 19 डेज़ के बाद अचानक मुझे जो है वो एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आई। तो मैंने कहा कि भाई लाहौर का नंबर है, पता नहीं क्यों, मतलब एक PTCL नंबर, इसने क्यों कॉल आ रही है मुझे, तो पता नहीं किसकी है। तो वहाँ पे मुझे ना मैंने सुना तो मुझे कहा गया कि आपने आईबेक्स में ना इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा हाँ जी मैंने दिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंटरव्यू आपका क्लियर है और आपको जो है हम बुलाएंगे या व्हाट्सएप करेंगे कि आपके सेकंड इंटरव्यू के लिए। यार मैं इतनी खुश हो गई और सरप्राइज़ भी, और मुझे याद है पूरे 19 डेज़ के बाद कॉल आई, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि मैं सारा दिन बस मोबाइल देखती रहती थी कि कोई मेल आई है, कोई मैसेज आया है, कोई कॉल आएगी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 19 डेज़ के बाद सडन कॉल आई तो आई वॉज सो सरप्राइज। और जब मैंने मतलब घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा चलो चलो जी हमें पिज़्ज़ा खिलाओ। यार मैं तो इतनी खुश थी, मैंने खुशी खुशी ना रात को तकरीबन 9:15 बजे, टाइम भी मुझे याद है 9:15 बजे मुझे कॉल आई थी और मैंने जी ऐसे ऐसे करके ना पिज़्ज़ा खिला दिया। पिज़्ज़ा खिला दिया। मैंने कहा चलो यार अब कॉल आई नहीं आई। यार हफ्ता गुजर गया। मैंने कहा मुझे ना अच्छा वो टोन याद आती थी जो मुझे कॉल आई थी, तो मैं कहती थी कि यार फेक कॉल तो नहीं थी, यार ऐसा तो नहीं था, मुझे किसी ने बेवकूफ़ बनाया। फिर मैं कहती थी मुझे कौन बेवकूफ़ बनाएगा, किसको पता है कि मैं आईबेक्स में इंटरव्यू दे के आई हूँ। फिर नेगेटिव थॉट्स भी फिर भी आती थी। और ऊपर से जो मुझे पिज़्ज़ा याद आता था, यार मैंने 2000 का पिज़्ज़ा खिला देता है और मुझे कॉल नहीं आई। फिर इसी तरीके से गुजर गया जी, 15 डेज़ गुजर गया। आई थिंक आफ्टर 20 डेज़ 20 दिन गुजर गए थे। मुझे दूसरी दफ़ा का याद नहीं, क्योंकि फिर मैंने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था। मैंने कहा मुझे नहीं आ रही कॉल, पता नहीं कैसे मुझे कह दिया उन्होंने। अच्छा उस टाइम मैंने पता है क्या सोचा था, उस टाइम ना मुझे लगा था कि अनप्रोफेशनल बंदा जो है ना उसकी कॉल है, बात करने के अंदाज से मुझे लगा था, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं सोच रही थी कि ये जो है ना इनके पास कोई नए लोग आए हुए हैं, नए बच्चे, और वो काम कर रहे हैं और उन्होंने मतलब उनको एक जो है ना बच्चे को सिखाने के लिए, स्टूडेंट को सिखाने के लिए डिफरेंट काम करवाए जाते हैं। तो उनको एक नंबर्स की लिस्ट दी है कि आपने कॉल करें 4 से 5 नंबरों पर और उनको ये बताएं, मतलब उनको बुलाना नहीं है, सिर्फ कहना है कि आपको बुलाया जाएगा। तो मुझे ये लगा सीरियसली, और मैंने ये सोचा था उस टाइम। तो फिर मैं रिलैक्स कि मुझे नहीं आ रहा, बस मैं फ्री हो गई इसके। फिर मैं और जगह इंटरव्यूज़ वगैरह देती रही, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। कि अचानक मैं ऐसे शाम को बैठी हूँ टीवी देख रही हूँ और मुझे जो है ना ऐसे ही कॉल आई। तो मैंने कहा लाहौर का नंबर है, पता नहीं किसकी कॉल है। तो एकदम से ना मतलब सही प्रोफेशनल बंदे की आवाज़ है भाई। मैंने सुना कि पता नहीं कौन है। तो कहते हैं आपने आईबेक्स में इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा जी। उन्होंने पूछा कि आपको कोई कॉल मैसेज व्हाट्सएप कुछ आया। तो मैंने कहा कि यस मुझे कॉल आई थी जिसमें मुझे कहा गया था कि आपको व्हाट्सएप करेंगे, आपको कॉल करेंगे सेकंड इंटरव्यू के लिए, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई उसके बाद। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप मतलब उन्होंने मुझसे थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं मांगा, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए। वो मेरी जो कॉल है 6 मिनट की चली और सर अब्दुल रहमान थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मतलब मुझसे बात की। उन्होंने मुझसे मेरे स्किल्स पूछे, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स पूछे, मेरी खूबियाँ। उन्होंने मुझे कहा कि 3 खूबियाँ बताएं, 3 खामियाँ बताएं। तो मैंने उनको बताई भी मेरी जो है ना, उन्होंने मुझे प्रोफेशनली पूछा, प्रोफेशनली 3 खूबियाँ 3 खामियाँ, मतलब ये एक तरह का मेरा इंटरव्यू चल रहा था। मैंने पिछले इंटरव्यूज़ में आपको इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन शेयर किए थे, इसलिए बता रही हूँ। और उसके अलावा जो है ना मैंने उनको बता दिया भी मेरी जो है ना प्रोफेशनल स्किल, मेरी जो खूबियाँ हैं ना वो ये हैं और खामी मेरे अंदर कोई भी नहीं है। अच्छा एकदम सडन कॉल आई, मैं सरप्राइज भी थी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, बस मैं बोले जा रही थी, जो मेरे जहन में आ रहा था मैं वो बोले जा रही थी। उसके बाद सर जो है उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा, आपने उनको रिपीट करना है, ठीक है। उन्होंने तीन सेंटेंसेस बोले और उनको मैंने रिपीट किया। मतलब लाइक उन्होंने ना शायद मेरी टोन चेक करने के लिए बोला था। उन्होंने ऐसे जुमले बोले थे जिनमें रे और रे आता था, कि कुछ लोगों को ना बोलने में ना प्रॉब्लम होती है रे और रे को बोलने में। तो मुझे ना बाद में अंदाज़ा हुआ कि सेंटेंसेस में रे का जो है ना वो अल्फाज थे, इसलिए जो है ना मुझे रिपीट करवाए गए हैं ये वाले जुमले। ये हुआ। तकरीबन 6 मिनट की कॉल चली, जिसमें मतलब उन्होंने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ली और कहा, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि एक मतलब कोई ऐसी स्किल जो आप कहती हैं कि अभी तक इतना मतलब टाइम पीरियड काम करने के बावजूद मतलब एक स्किल जो आप में नहीं है, वो पूछा मुझसे।
और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाएं मंडे को तो आप आ सकती हैं। यार मैं और क्या मांगती हूँ, मैं यही तो मांगती हूँ, मैं तो खुश। मैंने कहा यस आई वांट टू कम, मैं आना चाहती हूँ, मैं आऊँगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप 10 बजे आ जाइएगा मंडे को, और जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगी आप, और अपनी जो है ओरिजिनल वो लेकर आएंगी आईडी कार्ड। आईडी कार्ड भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, डन हो गया, मैं आ जाऊंगी सुबह 10 बजे मंडे को। फ्राइडे को मुझे कॉल आई, मंडे को मुझे बुलाया गया था कि आपने मंडे को मैं जो है ना इतनी कंफ्यूज, इतनी नर्वस, मतलब इतना मैं फर्स्ट इंटरव्यू पे नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस दिन जो है ना परेशान थी कि जो है ना। हाँ, उसके अलावा उन्होंने मुझे बताया, ये भी कहा था कि आपकी जो है ना आउटबाउंड जो है ना वो है, और उस पर आपने जो है ना जो है वो तैयारी करके आनी है, आपने इंटरव्यू की सही अच्छे तरीके से तैयारी करके आनी है। मैंने तो कोई चैट जीपीटी नहीं छोड़ा, कोई मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, कोई मैंने आउटबाउंड पे कोई चीज़ नहीं छोड़ी देखने में, सर्च करने में। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जैज़ कैंपेन है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे कहा कि आपने आउटबाउंड का जो है ना वो इंटरव्यू दिया था, उस टाइम जब आपने इंटरव्यू दिया था तो मतलब ये चल रहा था, और वो आपका क्लियर है, अब आपने मंडे को अच्छे से तैयारी करके आनी है। उनका मैसेज भी फिर आ गया था मुझे व्हाट्सएप भी, जिसमें डिटेल्स लिखी हुई थी कि जो है ना आपने इसको प्रिपेयर करके आना है। यार सीरियसली मैं जो है ना देखा और मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, सब कुछ लिया, सब कुछ पढ़ा मैंने इस चीज़ के बारे में। और फिर जो है ना मैं मंडे को जब गई तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। पता है क्या, एक चीज़ सडन हो मुझे लगता है वो और होती है, और जो चीज़ आपको, अब मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ टेस्ट है मेरा, तो मैं तो और भी पता नहीं क्यों परेशान थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की और मैं वहाँ पहुँच गई तकरीबन आई थिंक 9:30 9:15 इस तरह, मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी। सेम मैंने आपको बताया कि आप बाहर गेट पे अपना आईडी कार्ड जमा करवाएंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखवाएंगे, रीज़न बताएंगे, और फिर उसके बाद एंटर होने के लिए आपसे आईडी कार्ड ले लिया जाएगा, और कंपनी का कार्ड जो है ना वो आपको नज़र भी आ रहा होगा, वो दे दिया जाएगा, और उससे आप जो है एंटर हो जाएंगे इंटरव्यू रूम में। वहाँ पे आपने जैसे मतलब मैं एंटर हुई तो मैंने जो है ना सामने सर अब्दुर्रहमान बैठे थे, तो उनको मैंने बताया कि मैं जो है ना मुझे कॉल आई थी, तो जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको 10 बजे बुलाया गया था, तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ जी मुझे 10 बजे बुलाया गया था। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, आईडी कार्ड मैंने कहा वो मैंने बाहर जमा करवा दिया है, और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उन्होंने मुझे जो है कहा कि मैं डाउनस्टेयर जाके वेट करूँ। मैंने वहाँ पे वेट किया, वहाँ पे और भी गर्ल्स और भी बॉयज़ वेटिंग में बैठे थे, और गर्ल्स आ भी रही थी, मतलब मेरे अलावा और भी थी जिनको जो है वो 10 बजे बुलाया गया था। मतलब मैं तो अकेली आई थी, बाकी सबका मुझे किसी का कुछ आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था। उसके बाद मतलब जैसे इंसान जहाँ बैठा होता है तो मतलब अब हमें पता चल गया कि एंटर होते ही आपने सीवी जमा करवानी या बताना है, तो हम एक दूसरे को जो एंटर होता था ये बता रहे थे। तो होते होते हमारा टाइम हुआ पूरा। उसके बाद जो है सर अब्दुर्रहमान हमें लेकर गए, एक छोटी सी वर्कशॉप सी टाइप उन्होंने अरेंज की, और जिसमें उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मैं कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर अब्दुर्रहमान ने हमें गाइड किया। ही इज़ सो मच रिस्पेक्टेबल। तो जो है ना हमें उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया और बताया, हमसे क्वेश्चंस किए, और हम लोग तकरीबन जो है ना वहाँ पे 16 गर्ल्स थी। पहले तो मुझे नहीं पता था कि 16 थी, वो हमें आगे जाके पता चला कि हम लोग 16 हैं जो इसमें सेलेक्ट हुई हैं। जब फिर सर अब्दुर्रहमान ने हमें कहा कि आप लोगों ने जाना है आईबेक्स 2 में, हम आईबेक्स 3 में आए थे, ठीक है, आईबेक्स 2 में जाएंगे आप, और वहाँ आपने जो है सेकंड फ्लोर पे आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। वो रियली यार हम बहुत खुश हुए, और हमने कहा कि वाओ, मतलब हमारा जो सेकंड इंटरव्यू था वो था जो कॉल पे था, तो आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, और उसमें आप जो है ना आपने बहुत अच्छा सा इंटरव्यू देना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो लेकिन उन्होंने हमें बड़ा ही कूल काम कहा करके जो है ना भेजा कि बिल्कुल नहीं डरना, जो भी सवाल है आपने बिल्कुल नहीं डरना। रियली यार सर अब्दुर्रहमान इज सो बेस्ट पर्सन, सो बेस्ट माशाल्लाह। तो जो है ना उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और हमें बताया कि आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं डरना, आपसे जो सवाल किया जा रहा है आपने उसको जो है ना
सही तरीके से आंसर करना है, आपने डरना नहीं है। और उन्होंने हमें एक और चीज़ बहुत अच्छी समझाई कि आप लोगों ने जो है ना स्पीड नहीं पकड़नी, मतलब खौफ में उसमें करके ना तेज़ तेज़ नहीं बोलना, सोच समझ के आराम से बोलना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं लगी हुई। और जो है ना डोमेस्टिक में हमने अप्लाई किया हुआ था, तो उन्होंने हमें कहा कि जो है ना वो टेंशन में या इंग्लिश को सोच के सर पर सवार नहीं करना, क्योंकि हम डोमेस्टिक में इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आपको नहीं आती इंग्लिश, जितनी आती है बोलो, नहीं आती तो अपने सिंपल उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करो और सुकून से अपना इंटरव्यू दो। जी, हम लोग वहाँ से, हमें सर ने एक और बात कही कि आप सब जो हैं एक साथ यहाँ से निकलेंगी और फिर वहाँ जाके वहाँ जब आप पहुँचेंगे वहाँ आपने सब ने एक साथ जाना है और एक साथ जाके आप वहाँ पे अपने वहाँ भी एंट्री के बाद आपसे जो है आईडी कार्ड लिया जाएगा और आपको कार्ड दिया जाएगा। और उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे जो है अब मतलब आपके जो है ना वो मैम वेट कर रही होंगी, उनको आपने बताना है कि हमें सर अब्दुर्रहमान ने भेजा है और फिर उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। जी, हम लोग निकल पड़े और वहाँ पे हमारी जो है ना एंट्रेंस हो गई। हम एक दूसरे का वेट करते हुए, हम सब एक दूसरे के लिए जो है वो अननोन थे। हमारी एंट्रेंस में बहुत देर हो रही थी, लेकिन सर अब्दुर्रहमान ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें बहुत गाइड किया, हमें कॉल्स करके पता किया कि कौन कौन मतलब वहाँ पे पहुँच गए हैं, आप लोग का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ। वो हमसे कांटेक्ट में रहे। उन्होंने हम मतलब फिर इवन कि उन्होंने वहाँ पे जो है वो कॉल की और कहा कि यहाँ पे बच्चियाँ आ रही हैं, 16 बच्चियाँ हैं। तब हमें पता चला कि हम 16 हैं, उन सबको जल्दी से भेजें इंटरव्यू के लिए, वो इतनी देर से क्यों वेट कर रही हैं। मीन्स के वो तब तक हमसे कांटेक्ट में रहे हैं जब तक हम लोग वहाँ पे जाके बैठ के अपने इंटरव्यू का वेट नहीं करने लग गए। ठीक है, वो वहाँ तक उन्होंने हमसे कांटेक्ट रखा कि आप लोग मतलब उन्होंने कहा कि मेरी बच्चियाँ जो हैं वहाँ पहुँच गई हैं। सीरियसली आई वाज सो सरप्राइज। ऐसा जो है कुछ कॉलेजेस में होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो जा रहे हैं, क्योंकि जो है ना वहाँ पे एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि जो है ना पेरेंट्स फ़ी पे कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा होता है, वहाँ पे हमने कुछ पे नहीं करना था। वहाँ पे हम खुद उल्टा हम चाहते थे कि हमें जॉब दी जाए, हम कुछ लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, इतने अच्छे तरीके से हमें उन्होंने वहाँ पहुँचाया। हम वहाँ पे जो है 2nd फ्लोर पे गए, वहाँ पे हमारे बैग्स वगैरह हम लोगों ने हैंग्स जो है वहाँ होल्डर हैंगर्स जहाँ सारा सिस्टम मतलब सारा जो है ना वो था, हमने वहाँ पे हैंग किए और हम लोग अंदर जाके बैठ के वेट करने लगे अपने अपने इंटरव्यू की बारी के लिए। वहाँ तक जाते हम लोग एक दूसरे का वेट कर रहे थे ना कि मतलब ये लेगा कार्ड, फिर ये लेगा, फिर हम लोग इकट्ठे होते थे। हमारी बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई भी, सही हम लोगों ने गॉसिप किया। हम सारी 16 की 16 एक जैसी नमूनियाँ मिल गई, इकट्ठी हो गई और हम 16 के 16 नमूने जो है ना वो चल पड़े। वहाँ से हम जब गए, वहाँ पे आगे रास्ते में भी हमने जो है ना 2 मरतबा एंट्रेंस है, समझो वहाँ पे एक ख़तरनाक एंट्रेंस भी है। वहाँ पे एक आंटी खड़ी होती हैं, जी आपको मशीन में बैग डालना होता है अपना, तुसी अपना मशीनी बैग सुटो तो चेक कराओ और अपने मोबाइल को बास्केट में रखो और फिर 3-5 की मशीन में से गुजर जाओ। ठीक है, उसके बाद जी वहाँ पे आपको जो कंपनी का कार्ड मिला ना, अगर वो वहाँ पे आपका नहीं लग रहा है तो आप वापस जाके कार्ड भी चेंज करवाने जाओ। हमारे साथ एक गर्ल के साथ ये भी हुआ कि उसका कार्ड नहीं लग रहा था, उसके लिए ओपन ही नहीं हो रहा था कि वो आगे जाए। जी, फिर क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से गए और फिर वहाँ से हम लोग गए 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे हम लोगों ने अपने बैग्स, मोबाइल सब सबमिट करवा दिए और सबमिट करवाने के बाद हम लोग अंदर गए। वहाँ पे हमें जो है ना मैम ने बिठा दिया एक लाइन में, मतलब उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया मैम सना ने, और उन्होंने हमें एक लाइन में बिठा दिया और कहा कि आप यहाँ पे बैठ के वेट करें थोड़ा सा। उसके बाद भी सर अब्दुर्रहमान ने पता किया कि इनका जो है ना वो इंटरव्यू क्यों नहीं अब तक स्टार्ट हुआ। हमारा जब तक इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ, सर अब्दुर्रहमान ने पूछा, पता किया कि अभी तक बच्चियों का इंटरव्यू स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सुबह 10 बजे के आए हुए थे तो काफ़ी टाइम हो गया था। जी, उसके बाद जो है वो हमारा फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और हम लोगों की इतनी बाउंडिंग हो गई थी कि हम लोग जो है ना एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम इंटरव्यू देकर आओगी तो तुमने वापस आके बताना होगा कि क्या हुआ इंटरव्यू में। सही हो गया भाई। मैं आपको बताती हूँ कि 3rd इंटरव्यू में हमारे से जो ना एक मेन क्वेश्चन हुआ ना, हमें एक प्रोडक्ट कहा कि इसको बेच के दिखाओ। सही,
अब आपने क्या करना है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट को हर हाल में सेल करना है। अभी जो हमारा थर्ड फाइनल इंटरव्यू हुआ, उसमें जो मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो बहुत पुरसकून और बहुत अच्छे तरीके से, केयरिंग लविंग तरीके से जो है उसने इंटरव्यू किया। मतलब मैंने जिससे भी पूछा तो उसने कहा है कि यार बहुत अच्छा हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि सामने वाला बंदा ऐसा है ही नहीं कि जो बंदे को डाउन करे, डराए या मतलब कंफ्यूज करे। अच्छा, अभी ये जो फाइनल इंटरव्यू हुआ, हमें सर ने जैसे बताया कि आपका बहुत सख्त इंटरव्यू होने वाला है, तो हम लोग परेशान, सबके जो है ना हवाइयाँ उड़ी हुई। जो बंदा इंटरव्यू दे के आए, बंदी इंटरव्यू देकर आए, हम उसे पूछे क्या सवाल हुए, क्या सवाल हुए, सबका एक ही जवाब, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और मतलब ये प्रोडक्ट सेल करके दिखाएं। तो जो है ना मतलब ये भी नहीं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और उसके बाद आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता था। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में, हर इंटरव्यू की वीडियो में बताया है कि बातों से बात निकलती है, आपसे सवालात किए जाते हैं, आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। उस तरीके के मतलब आपके सिबलिंग के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फादर क्या करते हैं, इस तरह के आपकी जो है ना से रिलेटेड कोई भी ऐसे सवाल इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन था फाइनल इंटरव्यू में यही था कि आप जो है ना ये प्रोडक्ट है, इसको बेच के दिखाएं। अब वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेज, पेन, पेपर, फाइल, क्योंकि हम लोग 16 गर्ल्स थी, 16 की 16 गर्ल्स के से जो है ना वो डिफरेंट क्वेश्चन हुआ। मतलब मुझे टेलीफोन बेचने का कहा गया, मेरे साथ जो है ना एक ने पेन बेचा, एक टिश्यू पेपर बेच के आई, एक फाइल बेच कर आई, एक कंप्यूटर बेच के आई, और हम लोग जो है ना फन लगे हुए हैं वहाँ पे, हम लोगों की बाउंडिंग हो गई है, और हम लोग जो है ना सबके सब इंटरव्यू देने के बाद हम जो कह रहे थे कि ना, अच्छा उस वक्त हमें लग रहा था कि हम 16 के 16 सेलेक्ट हो गए हैं, अभी हमारा इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हाँ, ऐसा भी है, कुछ ने हमें बताया कि हमने ऐसा किया तो हमें लग रहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे साथ एक थी, तो वो बाहर गई, उसने अपना मोबाइल यूज़ किया, किसी मतलब हमसे सडन हम वहाँ पहुँचे तो हमने मोबाइल सबमिट करवा दिए ना, हमें आइडिया नहीं था कि हमसे मोबाइल ले लिए जाएंगे। और उसके बाद हम अंदर आके बैठ गए और हम लोगों ने बहुत लंबा वेट किया। तो ना शायद मतलब जो है ना वो लड़की अपने फैमिली से कांटेक्ट में थी, तो उन्होंने बताया ही नहीं, जाहिर है फैमिली बाहर वेट कर रही है। और जो है ना उन्होंने वो एकदम से जो है ना उनका राब्ता ख़त्म हुआ, तो घर वाले परेशान हो जाती हैं, तो वो चली गई बताने के लिए कि मोबाइल सबमिट करवा दिए और इंटरव्यू जो है ना जब होगा तो उसके बाद हमें मोबाइल मिलेंगे। लेकिन जो है ना, अब हाँ मैं बता रही थी कि हमारे साथ एक लड़की थी, तो वो जो है ना इसीलिए ना मोबाइल उसने यूज़ किया, मोबाइल मतलब रखा, उसको वापस आ रही थी तो उसको बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। अब उसकी टर्न आ गई थी या उसे स्टार्ट किया, हम 16 थी तो मैं काफ़ी पीछे बैठी थी, तो मुझे नहीं आइडिया कि वहाँ बिल्कुल फ्रंट पे जो है ना मतलब वो सबसे पहली थी या क्या था। जैसे जो है ना उनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू देने गई, तो उसके दिमाग में ना जो क्लिक हुआ कि ना शायद मैंने मोबाइल यूज़ किया है इस वजह से, क्योंकि हम सब वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे, हमें नहीं आइडिया था कि ना बाहर जाके अगर मोबाइल यूज़ कर लिया है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ इशू, मतलब अंदर तो नहीं लेकर आई ना मोबाइल, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो डर गई कि शायद मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना था, मुझे अलाउ नहीं था, क्योंकि मैं तो एक दफ़ा सबमिट करा के बैग रख के वापस अंदर आ गई हूँ ना, तो मुझे नहीं करना चाहिए था यूज़। उसके दिमाग में यही बात थी, उसने सोचा कि शायद मुझे इसीलिए बुला लिया है कि आपने मोबाइल क्यों यूज़ किया है। उसके दिमाग में ये चीज़ थी, उसको मतलब कहा है वो सीट बैठे मतलब इंटरव्यू के लिए, उसके दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई। उसके बाद उसको कहा गया तो वो बौखलाई हुई है, तो फिर एंड पे उसने फिर उधर ही खुद ही कह दिया कि वो सर मुझे लगा कि मैंने मोबाइल यूज़ किया तो इस वजह से। तो सर कहते नहीं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फिर वो रिलैक्स हुई कि अच्छा मेरा इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन उसके दिमाग में खिचड़ी तो पक चुकी थी ना, वो एक दफ़ा कंफ्यूज तो हो गई थी, गलती तो हो गई थी उससे। तो इंटरव्यू में तो एक एक चीज़ देखी जाती है, उसे मतलब कहा गया पेन, फाइल, पता नहीं क्या चीज़ कि आप इसको सेल करें। तो उसने जब सेल करने की कोशिश की गई, तो उसने जब सेल करने की कोशिश की ना, तो सर ने कहा कि सॉरी मुझे नहीं चाहिए। तो वो उठ खड़ी हुई वापस आने के लिए। तो सर कहते हैं बैठे सेल करें, तो कहती है सर आपने कहा जो है सॉरी। तो उसने कहा कि आपको कस्टमर सॉरी बोलेगा तो आप उसको सेल नहीं करेंगे, उसको कन्विंस नहीं करेंगे। अच्छा, तो वो बाहर आई तो उसने ये बात बताई, तो हमने कहा ये तो यार गड़बड़ है, गलत किया है आपने।
तो उसके बाद जो है हमें मतलब टर्न बाय टर्न हम सब ने इंटरव्यू दिया। इस तरह सब ने जो है ना, सबका इंटरव्यू का सब जो मेन क्वेश्चन था वो एक ही था कि आपने जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करके मैं दिखाएं। ये फाइनल जो है ना, फाइनल राउंड, फाइनल इंटरव्यू में हमसे एक यही सवाल हुआ। उसके बाद जी हम लोग आ गए हम लोग घर आ रहे थे। अब सब अपने जो है ना फाइनल इंटरव्यूज देने के बाद अपने दोबारा आईडी कार्ड हम लोगों ने बाहर से उठाए और हम लोग सारे जा रहे हैं घर। और तकरीबन हमें आया गया कि 48 आवर्स में इफ़ यू आर सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू पास होता है, तो 48 आवर्स में हम आपको कॉल कर देंगे और आपको बता देंगे। तो हमने कहा यार 48 आवर्स, 2 दिन हम लटकते रहेंगे टेंशन में। और मेरे जैसा बंदा जो, अब मैंने आपको पहले भी दिखाया, मैं तो मोबाइल को ही देखती रह जाती हूँ कि यार अभी आएगा कॉल, अभी कॉल आएगी, तो मैं इधर चली जाऊँ, ये ना हो कि जो है ना मैं कॉल मिस कर दूँ, मैं वॉशरूम में हूँ और बाहर फ़ोन बजता रहे और मेरी कॉल मिस हो जाए, मैं तो इसी टेंशन में। वो तो जी मैंने घर पहुँची और जो है ना मेरा मोबाइल तो साइलेंट मैंने किया हुआ था, अंदर जो गई थी तो इसलिए मैंने साइलेंट रखा हुआ था। कॉल्स आई, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद मुझे किसी काम से बाहर जाना था, मैंने मोबाइल उठाया तो थोड़ी देर बाद वाइब्रेशन हुई ना, तो मुझे लगा किसी की कॉल आ रही है और तब मुझे ख्याल आया कि मैंने तो मोबाइल वाइब्रेशन पे है, मैंने तो उस टाइम से। तो सर अब्दुल रहमान की कॉल थी, उन्होंने मुझे कांग्रेट्स बोला, कहा कि आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो गया, आप पास हो गई हैं, तो आपने जो है ना कल जो है वो अपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको आपने जो है वो PDF फॉर्म में, अच्छा मैंने आपको एक पीछे बताया था कि आपकी जो है ना एक छोटी सी हमारी वर्कशॉप हुई जिसमें सर अब्दुल रहमान ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया कैसे, उसमें उन्होंने हमें बताया कि अगर आप इंटरव्यू पास करती हैं तो आप लोगों ने, उन्होंने बहुत सुकून से डिटेल से हमें बताया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल बनानी है, अपनी पिक्चर बना के उसकी PDF फाइल बनानी है, अपने आईडी कार्ड की फ्रंट बैक, अपने फादर या मदर की आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर और अपनी प्रोफाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स सबकी जो है ना आपने PDF बनाना है और जो है ना उसको सेव रखना है सॉफ्ट में। अगर आपका जो है वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप सब जो है वो एक पोर्टल फिल करेंगे, उसके अंदर आपने ये सब अटैच करना होगा। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें उसमें सारा कुछ समझा दिया था कि अगर आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपका काम होगा। तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने बताया कि जो है ना आपकी चीज़ें भी रेडी होनी चाहिए कल, और जो मतलब मैंने सारी बताई थी। और दूसरा जो है उस आपने क्या करना है, आप जूम मीटिंग अटेंड करनी है। तो घर में थोड़ी इमरजेंसी हो गई, जैसे मेरी जो है जूम मीटिंग रह गई, लेकिन फिर मैंने गर्ल्स से कांटेक्ट किया और जो है नहीं उस टाइम नहीं, मैंने उस टाइम हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ था, हमारे जो है ना फाइनल में ना काफ़ी गपशप हो गई थी हमारा भी, हम लोगों ने कांटेक्ट नंबर नहीं लिए थे क्योंकि हम सबको नहीं पता था कि जो है ना हम लोग सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे या कितने लोग होंगे, और हम सब एक दूसरे को दुआ दे रहे थे कि हम 16 के 16 ही सिलेक्ट हो जाएं बस। तो फिर मैं बस सोचती रही। नेक्स्ट डे मैंने गर्ल्स से पूछा कि यार जूम में मैं नहीं आ सकी तो उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें जो है हम लोगों से सर ने सारा पोर्टल जो है वो फिल करना है, कैसे करना है वो सारा डिस्कस किया था जूम में। और मतलब एक छोटी सी मीटिंग थी, मैंने कहा वो मुझे मिस्टेक हो गई, मुझसे मिस हो गई इमरजेंसी की वजह से। तो सर अब्दुल रहमान ने वहाँ भी बहुत अच्छा गाइड किया, मतलब हर जगह। मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ कि जो है ना मैं कहती हूँ कि आईबेक्स कंपनी, अभी मैंने इसमें काम स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं इन मराहिल में हूँ जहाँ सीखने के मराहिल में हूँ, और मैं कहती हूँ कि यार इतने अच्छे तरीके से ये जो है वो गाइड करते हैं, इतने अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है सीरियसली। और क्योंकि सिर्फ अब सर अब्दुल रहमान नहीं, आगे मैंने बताया ना मेरे थंबनेल पे कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, तो सब ने गाइड किया बहुत अच्छे से, हर बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हमें। अच्छा, हम लोग जो है सुबह जब पहुँचे तो हमें पता चला कि हम 10 लड़कियां हैं। तो हमें सर अब्दुल रहमान ने एक दिन पहले बताया था कि आप लोगों को जो है ना वो ट्रेन, अगर आप सेलेक्ट होती हैं तो आपको ट्रेन करेंगी मैम इकरा। तो हम लोग अब सोच रहे थे पता नहीं मैम इकरा कैसी होंगी, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी, वो गुस्से वाली होंगी, कैसी होंगी, मतलब जैसे हमें फर्स्ट में सर अब्दुल रहमान गाइड करते रहे, तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। तो जाहिर है अब एक बंदा सुनता है ना, खुद हम फीमेल है लेकिन जब हम फीमेल सुनते हैं तो हम कहते हैं यार स्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि फीमेल बहुत असूल पसंद होती हैं, तो वो ना किसी हद तक स्ट्रिक्ट हो जाती हैं क्योंकि आज की जनरेशन ही इतनी पुठे दिमाग की है। तो हम डरे हुए थे कि जो है पता नहीं किस तरह की जो है ना हमें ट्रेनिंग मिलेगी, मैम इकरा सख्त होंगी, कैसी होंगी। सुबह जो है हमें कहा गया कि आपने सुबह जो है आपने आना है
पहले आईबेक्स 2 में, उसके बाद जो है ना आपको वहाँ पे आपके अटेंडेंस होगी, उसके बाद आपके जो है ना वो जो है पोर्टल सारा उस पर काम किया जाएगा। मतलब आपने जो फिलिंग वगैरह सारा कुछ करनी है। मैम इकरा से हम वहाँ मिले और उन्होंने हमारे जो है ना वो अटेंडेंस मार्क की कि मतलब ये वो जो जो आता गया, मैम इकरा नाम लिखती गई उनके। हम लोग 10 थे, मतलब हम 16 में से 10 लोग जो है ना वो सिलेक्ट हुए थे। बाकी 6 लोग, जैसे मैंने आपको एक बच्ची की मिस्टेक बताई थी, एक लड़की ये उसने जो है ना वो ये गलतियां उससे मतलब उसने कैसे सेल ही नहीं किया और वो उठ गई, तो शायद इस वजह से वो रिजेक्ट हुई थी। इसी तरह बाकी 5 भी कोई ना कोई सीन ऐसा हुआ होगा, हम नहीं कुछ कह सकते। तो जी हमारा जो है वो उसके बाद सर अब्दुर्रहमान ने हमसे जो है ना वो सारा पोर्टल जो था वो फिल करवाया, समझाया कैसे कैसे करना है। हमें नेटवर्क का इशू हुआ तो वो भी हमें जो है ना प्रोवाइड किया गया और बताया गया। आराम सुकून से हमने वो सारा पोर्टल फिल किया अटेंडेंस के बाद। और तो जो है ना मेरे साथ जो थी उन बहुत सारी लड़कियां जो हैं उन्होंने वो पोर्टल जो है वो फिल किया हुआ था। मतलब वहाँ पे सर ने हमें लिंक भेज दिया हुआ था। वो रात की हमें मेल आ चुकी थी, लेकिन मैं देख नहीं सकी थी ना मैंने जूम मीटिंग अटेंड की और ना मैं वो जीमेल देख सकी। बस मुझे पता था कि आई है, लेकिन मैं इतनी बिजी थी मैं बिल्कुल चेक नहीं कर पा रही थी। तो जो है ना मेरे साथ गर्ल्स थी जिन्होंने जो है ना वो रात को फिल कर दिया था। कुछ रहती थी, किसी के मतलब डॉक्यूमेंट्स का मसला, किसी का कोई ना कोई इशू था, जिस वजह से ना वो हमें सारा जो है ना सर ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। हमारा पोर्टल जो है वो सारा फिल हो गया। मतलब उस पूरा दिन में हम लोगों ने ये काम किया। उसके अलावा सर अब्दुर्रहमान ने हमें गाइड किया काम के बारे में, मतलब कि अगर आप कहाँ हमारी एक ओरिएंटेशन भी हुई उस दिन, जिसमें हमें कंपनी के बारे में बताया गया, जिसमें हमें जो है ना थोड़ा बहुत ये भी गाइड किया गया कि आपको किस किस तरीके से आप टर्मिनेट भी हो सकते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे सहूलियात भी हैं। सारा कुछ हमारे ओरिएंटेशन में जो है ना ये सब कुछ बताया गया। उसके लिए जी हम लोग गए थे आईबेक्स 2 में। आईबेक्स 2 में सर ने हमें कहा कि आप जाएं आईबेक्स 2 में और वहाँ पे आपकी 3rd फ्लोर पे आपने जो है ना वो जाना है। तो ये मैंने जो है ना दोबारा से इसलिए बताया, मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स इसलिए बनाए थे कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए वहाँ पे मैं जो है ना गई तो मैंने कोई क्लिप्स ही नहीं बनाई, क्योंकि हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें ये मोबाइल वीडियोस ये चीज़ें बिल्कुल याद ही नहीं होती। अभी जब मतलब मैंने मतलब जाती रही हूँ हफ्ता ट्रेनिंग में, तो फिर मैंने ये सारे क्लिप्स बनाए हैं। जब मतलब थोड़ा माइंड फ्री था ना तो मोबाइल था पास, ब्रेक होती थी ट्रेनिंग में, तो फिर मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए। वहाँ जाके जी हम लोग 3rd फ्लोर पे हमारे ओरिएंटेशन हुई, जिसमें हमें कंपनी के बारे में सारा कुछ बताया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम लोग वापस आए, वहाँ पे हमारे पोर्टल फिल सारा काम ख़त्म। हमारी जो इतनी अच्छी बाउंडिंग हो गई 10 लड़कियों में हमें, और हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन शुरू कर दी और मतलब इतनी हम लोगों में बाउंडिंग हो गई कि हम सब एक दूसरे के लिए अननोन थी, और हम एक दूसरे की जो हम सब एक जैसी थी, मतलब हेल्प करने वाले, मदद करने वाले कि तुम ये कर रही हो तो मैं ये कर देती हूँ, तुम ये। इवन के मेरे साथ में मेरा जो है ना वो इशू आ रहा था ईमेल का, मतलब मेरे अकाउंट का, उसका जो है पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा था, बहुत इशू हो रहा था मेरे पोर्टल पे, कुछ अपलोड ही नहीं हो रहा था। तो मेरे साथ मतलब गर्ल्स ने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब एक बैकअप टाइम हो गया था, सर ने हमें फ्री कर दिया था, सिर्फ मेरा और एक और का नहीं हो रहा था। तो हम एक दूसरे, उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और मतलब उन्होंने कहा कि वो जो कर चुकी थी, होता है ना एक काम बंदा, उसको आइडिया होता है कि इस पेज पे तो कुछ भी नहीं है, बस आपने टिक 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 करना है। उसने मुझसे मोबाइल लिया और सारा उसने खुद कर दिया। वरना ऑफ कोर्स अगर मैं करती तो मैं उसको पढ़ती कि क्या करना है। वो कर चुकी थी, उसको पता था कि ये ऐसे पेज है, बस इसमें हमने नो 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 सब में नो करना है। तो उसने मेरा जो है ना वो सारा फिल कर दिया। तो 1 सेकंड में सारा काम डन हो गया। मतलब हमारे जो है ना वो अपलोडिंग वाला सारा काम अप्रूव हो गया। सर अब्दुर्रहमान ने हमें फ्री कर दिया कि आप सब जो है ना वो चले जाएं। हम लोगों ने मतलब एक दूसरे को नंबर दिए, उधर एक ग्रुप बने, हमारी दोस्ती हो गई सबकी, 10 की 10 बच्चियों की, हमारे जो बैच था सारे गर्ल्स का बैच। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग जो है ट्रेनिंग के लिए आए। वहाँ पे हम परेशान थे कि आज से हमने जो है ना हमें कहा गया कि आप यहाँ पे पहले आएंगे अटेंडेंस आईबेक्स 3 में, और उसके बाद अटेंडेंस के बाद आप सारे एक साथ करे जाएंगे आईबेक्स 2 में 2nd फ्लोर पे। आपने मैम इकरा के साथ आप वो ट्रेनर होंगे आपकी। हम जी नेक्स्ट डे पहुंच गए सारे जो है ना वहाँ पे, और अटेंडेंस लगवाई आईबेक्स 3 में। उसके बाद सारे 10 लोग हम पूरे हुए, तो उसके बाद हम एक साथ आईबेक्स 2 में पहुंच गए। आईबेक्स 2 में भी हम लोगों ने अपनी एंट्री करवाई, आईडी कार्ड दिए, फ़ोन नंबर लिखवाए, रीज़न बताया। फिर हमने अपनी आंटी जो हैं हमारी, उनको हमने अपने बैग दिए, मशीनों में से बैग गुजरे हमारे।
जी साढ़े मोबाइल जो है वो ना सैर सपाटे किते मशीना दे ते अगू असी चुक ले यार। इतने डिटेल्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम जाए ना तो उसको ऑलरेडी पता हो कि क्या क्या होने वाला है तो वहाँ से मतलब वहाँ भी एक ख़तरनाक एंट्रेंस हो गई हमारी। आगे गए हम लोग जो है ना सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे हम लोग जो है स्टेयर्स के बाद वहाँ पे हमने अपने बैग्स वगैरह सब कुछ रख दिए। हमें मतलब हमें सर अब्दुर्रहमान ने कहा था कि आपके पास पेन कॉपी मतलब नोट डाउन करने के लिए, अब सीखने के लिए जा रहे हैं। हम ये दो चीज़ें लेके वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे हम बोर्ड रूम में हमें जो है ना मैम इकरा को देखा, पहले देखा तो हमने कहा कि स्ट्रिक्ट लगती हैं, देखने से सख्त होंगी, पता नहीं कैसे क्या होगा यार। लेकिन जब उन्होंने हमें जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवाया उसके बाद हमसे लिया तो शी सो नाइस, वेरी 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 नाइस, सो फ्रेंडली। मतलब के स्टूडेंट्स को एक बच्चों की तरह लेना, उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना और उसमें उनको गाइड करना इतने अच्छे तरीके से। सो सरप्राइज, आई वाज सो सरप्राइज। तो मैं ना बिल्कुल जो है ना मैं कहती हूँ कि रियली सो गुड जो है ना आईबेक्स कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें लिया, बहुत अच्छे तरीके से हमें हर चीज़ गाइड की और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स हमें इस तरीके समझाए जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाती है कि हमें जो है ना अगर आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, आपको मैं एक चीज़ सिखा रही हूँ या आप उस फ्लोर पे चले गए हैं और वहाँ पे आपको लगता है कि हाय यार आई कैन डू दिस, तो आप ये मत कहें कि मैं नहीं कर सकती। आप सोचें कि आप किस चीज़ के लिए निकले हैं। अगर आपने आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आप उनके लिए अब करने लगे हैं तो आप गिर पड़े हैं, वाई। बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और मुझे बहुत खुशी हुई और मतलब उन्होंने हमारे अंदर एक एनर्जी, एक पावर जो है वो पावर पैदा कर दी कि मतलब काम तो करना है, सीखना है, मेहनत करनी है। ये चीज़ें मतलब उन्होंने सबसे पहले लेक्चर से पहले उन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई। उसके बाद उन्होंने मतलब उन्हें सारा हमें बताया, हमारी कंपेन के बारे में, हमारा जो वर्क है उसके बारे में सारी डिटेल समझाई। और फिर उसके बाद उन्होंने जो हमें सबसे एक और बहुत मज़े की चीज़ हुई यार, हम पाकिस्तानी मुफ्त खोरियों की चीज़ों पे बड़े खुश होते हैं। हमें मुफ्त का पेन, मुफ्त की डायरी मिली, मीन्स के हमें जो है ना मैम ने कहा कि फ़लाँ जगह से आपने पेन और नोटबुक्स लेकर आ जाएँ, वहाँ पे रखी हुई हैं आप जो है 10 जो हैं बैच 10 बच्चियों का, उनके लिए। हम तो यार खुश, वाह भाई ये भी मुफ्त मिल रहा है हमें, वो मिल गया हमें। उसके बाद हमें मैम ने कहा कि भाई आपके लिए एक और चीज़ भी बिल्कुल फ्री है और वो है चाय। जी तो कौन कौन है यहाँ पे चर्सी, ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे मुफ्त चाय मिलने वाली है, लेकिन आपको बनानी खुद पड़ेगी, मतलब आपको बनानी आनी चाहिए। हमने कहा यार मुफ्त मिल रही है, बना लेंगे मुफ्त जो है चलें भाई। कुछ लोग बनाने से कतराते हैं और कुछ लोग पैसा देने से कतराते हैं भाई, मतलब किसी ना किसी में कोई ना कोई चीज़ होती है। हमें मुफ्त की चाय मिल रही थी। मैं चाय पीने की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं पहले भी जॉब करती रही हूँ तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट थी उसमें मैं चाय का कप ज़रूर लेती थी और फिर उसके बाद मैं दोबारा जब घर आती थी 3 बजे तब मैं चाय पीती थी। इसके अलावा मैं बाहर बिल्कुल चाय नहीं पीती थी। तो मैंने कहा यार मुझे ना इतना वो नहीं हुआ, मैंने कहा यार फ्री है तो क्या बंदा कभी सर दुखेगा या कुछ तो बंदा पी लेगा, वैसे कौन पिए। तो फिर मैं थी, एक और मेरे साथ गर्ल थी, उसने भी कहा कि मैं चाय नहीं पीती होती। तो फिर हमें मैम ने टी ब्रेक दी कि आप टी ब्रेक करें और उसके बाद इतने टाइम पे आप वापस आ जाइएगा। तो हमने सबने कहा यार फर्स्ट डे है, शुगल में सब चाय पीते हैं। कप जो है मैम ने हमें बताया कि अपना कप, अपनी वाटर बॉटल लेकर आनी है, वरना आपको रोज़ यहाँ कप लेना पड़ेगा, ठीक है। 20 to 30 रुपीज़ कप है। तो उस दिन तो हमने कप लिया सबने और हम लोग जो शुगल में हम चाय बनाई और यार चाय इतने मज़े की बनी। मैंने कहा कि यार इतनी मज़े की चाय बनी है तो जब टी ब्रेक होगी ना तो मैं चाय ज़रूर पीऊँगी, जो कि मैं चाय पीने वाली नहीं थी, लेकिन जब मुझे इतने मज़े की लगी वो चाय कि ना मैंने कहा मैंने ज़रूर पीनी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, ये मैं ज़रूर बना के पीऊँगी। क्योंकि वैसे जब मैं पहले जॉब करती थी तो हम लोग जो है ना कभी बहुत मतलब काम करता था इंसान तो थका हुआ होता था तो चाय का दिल करता था तो हम लोग चाय मंगवाते होते थे कभी कभी, या किसी कोई इवेंट होता था तो इंसान बहुत काम कर रहा होता था ना, बहुत काम करने की वजह से इंसान चाहता था कि चाय होनी चाहिए यार। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा कि चाय जब दिल करेगा तो पीऊँगी। तो जब मैंने चाय पी तो मैंने कहा नहीं यार मैं तो रोज़ पीने
वाली हूँ, चाय मैं रोज़ एक कप चाय ज़रूर पीऊँगी। और जो है ना ऐसा ही हुआ, मैं जितने दिन से ट्रेनिंग पे जा रही हूँ मैं वहाँ पे जो है ना चाय पी रही हूँ। उसके बाद मैंने देखा हमारी मैम सालिया, उनके साथ हमें जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवाया गया कि नेक्स्ट आपने इनके पास जाना है, मैम इकरा के बाद उन्होंने, यार शी इज़ ऑल्सो सो नाइस। मैं इतनी हैरान हूँ इस कंपनी में जाके कि मेरी जो है जिस बंदे से इंट्रैक्शन हो रहा है वेरी वेरी नाइस पर्सन, मतलब कि आपको उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वेलकम करना है, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ समझानी है, बतानी है, ऐसे फ्रेंडली तरीके से समझानी है हर चीज़ के जो है ना जैसे लगता ही नहीं कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। उसके बाद हमें जो है जो सीनियर थी जिनको एक साल हो गया था वो वहाँ पे काम कर रही थी, उनके साथ हमें बिठाया गया, उनका काम दिखाया गया ट्रेनिंग के 3 दिन बाद कि मतलब आपको जो सिखाया गया आप उसको प्रैक्टिकली भी देखें। तो जो है वहाँ पे जो थी, मैं परेशान थी कि पता नहीं मैं जिस बच्ची के साथ लड़की के साथ बैठूंगी तो पता नहीं एटीट्यूड होगा क्या होगा, अपना वो काम छोड़ के मुझे सिखाएगी, हाइपर भी होगी अंदर अंदर से। और उसमें यार शी इज़ ऑल्सो नाइस, शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है आईबेक्स जो है ना वो पर्सनालिटी ग्रूम भी कर देता है। पर्सनालिटी ग्रूम ये नहीं होता कि आपने क्या पहना हुआ है, क्या ओढ़ा हुआ है, यार पर्सनालिटी आपका इखलाक भी है, आपके जो है ना आपकी पर्सनालिटी आप वो भी शो करवा रहा होता है, आपका इखलाक जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी भी शो करवा रहा होता है। तो मैं कहती हूँ कि अभी 1 हफ्ता हुआ है मुझे और मेरे जिससे हो रहा है वेरी वेरी नाइस, सिवाय एक पर्सन जिससे हमारा फाइनल इंटरव्यू हुआ था कि मतलब उन्होंने मुझे कहा कि टेलीफोन सेल करें, और जब मैं सेल करने लगी तो उन्होंने मुझे मतलब भड़क उठे मुझ पर कि सीधी मतलब उनको मैंने सलाम किया और कहा कि अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मतलब एक तरीका था स्टार्ट ग्रीटिंग से स्टार्ट करना था कि आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आपका जो है ना वो इखलाक पहले होगा तो अगला बंदा इंप्रेस होगा। तो उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि मुद्दे पे आओ, मतलब वो भी एक जो है ना वो इंटरव्यू का तरीका था। वो एक जो है ना वो मेरे सामने बने थे कि मैं एक जो है ना गुस्से वाला कस्टमर हूँ, तो अगर गुस्से वाला कस्टमर आ जाए तो आप कैसे बिहेव करेंगे। उसके अलावा मैंने जो है कोई ऐसा, वो भी एक मतलब उनके काम का हिस्सा था, अदरवाइज वो ऐसे नहीं होंगे, आई डोंट नो। तो बाकी जो है इतना ज़बरदस्त हुआ, बहुत ज़बरदस्त जो है ना सारा मेरा टाइम गुजरा, जितना मैंने अभी तक गुजारा है, जितनी मेरी ट्रेनिंग मतलब गुजर रही है। और जो है ना अच्छा पता है क्या, जब हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा ना उस दिन मुझे बहुत सर फटा और मुझे समझ ही ना आए। फिर मैं घर आके बहुत फेडअप और थक गई थी कि मैं नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना मेरे दिमाग में ख्याल था कि सॉफ्टवेयर पढ़ने से नहीं आता, उसके ऊपर हम जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो वो चीज़ हमें तब आती है। कि अगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई और इस तरीके से गया है और वो सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा पढ़ के ना डर गया और वो भाग गया कि मुझसे ये काम ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकली उसको करेंगे तो वो चीज़ें आपको रट जाएंगी, आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आपको खुद माइंड बताएगा कि ये करना है वो करना है, इसके बाद ये है, तो आप उसको फटाफट लिख के पढ़ सकते हैं आप उसको। तो जो है ना सॉफ्टवेयर पे काम जो है ना वो याद नहीं होता, वो खुद ब खुद जब प्रैक्टिकली आप उसको करते हैं ना तो वो सारा हो जाता है। तो मेरा तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एक तो वहाँ के साहब जो है ना सब बहुत अच्छे तरीके से आपको वेलकम करते हैं, और दूसरा जो है ना मेरी बाउंडिंग इतनी अच्छी हो गई यार, हम जो 10 के 10 नमूने एक जैसे निकले, हम सब में फ्रेंडशिप हो गई, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरने लग गया। ब्रेक होती थी वो भी बहुत अच्छी गुजरने लग गई। और हम 10 की 10 जो है ना वो ऐसी नहीं थी कि टाइम वेस्ट करना है या कुछ करना है, कि हम 10 के 10 में ये था कि हम जब जॉब करने आए हैं हमने सीखना है और करना है। हम लोग जो है ना व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ग्रुप बना लिया। मैम इकरा ने हमें कहा कि मतलब बैच आता है तो हमें ना उनके आपस में क्लोज करना पड़ता है, बाउंडिंग करनी पड़ती है। आप लोगों को तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि आप लोगों के लिए कि हम आप लोगों की जो है ना वो बाउंडिंग कराऊँ। आप लोगों की तो माशाल्लाह ऑलरेडी है, तो शायद आप लोग पहले से जानते हैं। हमने कहा नहीं भाई, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम लोग यहाँ आके हम एक दूसरे को जो है ना वो जान रहे हैं और दोस्तियाँ हो गई हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे टाइप की हो गई। सिर्फ टाइम वेस्टिंग वाली नहीं हुई, गप्पे हम बहुत मारते हैं, 10 के 10 बहुत बोलते हैं हम। और जो है ना बाकी उन्होंने हमें कहा कि चलें फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जिसमें कुछ हमने कहा वो तो हम बना चुके हैं। तो मैम इकरा ने कहा आप लोग तो कोई कुछ ज़्यादा स्पीड में, जितने मतलब 4 हाथ आगे स्पीड पे आप लोग चल रहे हैं। तो फिर हम लोग जो है ना हम लोग वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं कि आज ये पढ़ा है तो ये होना है। तो हम सब भी ऐसी हैं कि हम लोगों ने शुगल मेला भी करना है, और हम जो काम करने आए हैं उसको हमने सीखना भी है, उसको जो है ना करना भी है, कि जो मकसद है तो उसको पूरा भी करना है।
तो इतनी डिटेल्स में मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि मैंने जो है ना मेरे ख्याल से कुछ छोड़ा नहीं होगा कि इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू से ट्रेनिंग तक का जो सफ़र है वो कैसा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, सब कुछ क्लियर है। बाकी मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।